परमानेंट मैग्नेट चैप्टर का रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग विद द कांसेप्ट ऑफ बार मैग्नेट। क्या होता था याद है? एक प्लस एम और माइनस एम मोनोपोल स्ट्रेंथ का 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड अगर एक बार मैग्नेट है तो इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। कैपिटल एम क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और स्मॉल एम क्या है? पोल की स्ट्रेंथ। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। ये वही कंसेप्ट है जो कि आपको मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर में भी लूप का मोमेंट क्या होता था? लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट इनटू एरिया। तो वहां पे यूनिट होती थी एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से ये कंसेप्ट बार मैग्नेट में भी एज इट इज आता है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है माइनस एम से प्लस एम यानी कि साउथ से नॉर्थ, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 2km/r3। याद है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में 2kp/r3 लगाते थे, यहाँ पे आपका 2km/r3 एक्सियल पॉइंट पे। उसी तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, km/r3 फॉर्मूला हो जाता है। और किसी भी जनरल पॉइंट पे जो कि थीटा एंगल बना रहा है आपके डाइपोल मोमेंट से, ये वाला फॉर्मूला रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको याद ही होगा। तो इस चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एक डाइपोल की एनालॉजी पढ़ाई जाती है। डाइपोल एनालॉजी मतलब जहां पे कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4 होता है। पी की जगह पे यहाँ पे एम होता है। इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट के आपको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही दिए गए हैं। टॉर्क का फॉर्मूला वहां पी क्रॉस ही होता था, यहाँ पे एम क्रॉस बी हो जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई होता था, यहाँ पे माइनस एम डॉट बी होता है। अब उसी तरह से आपको अगर एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है जहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? एम बी साइन थीटा। अब थीटा अगर स्मॉल है तो उसको एम बी थीटा लिख सकते हैं। और अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगुलर एसएचएम की कंडीशन को आप लगा के ओमेगा की ये वैल्यू निकाल सकते हैं एंड टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√I/mb, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इनफैक्ट इसी का जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में फॉर्मूला होता है 2π√I/PE, उस पर भी डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में रेगुलरली आते हैं। तो दोनों ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले की क्या दो एप्लीकेशन होती है जो कि ज्यादा आती है? तो एक होती है कटिंग ऑफ अ बार मैग्नेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलाउंग। मतलब एक बार मैग्नेट को आपने ऐसे कट कर दिया तो बार मैग्नेट में आपके प्लस एम और माइनस एम किस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। देखना यहाँ पे प्लस एम माइनस एम और प्लस एम माइनस एम, यानी कि इस छोटे मैग्नेट की मोनोपोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई है? एम डैश हो गई है, एम ओनली, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम माइनस एम ही बना है। एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m इंटू L/2, क्योंकि लेंथ तो हाफ हो गई है राइट कट करने पे, तो कैपिटल M/2 यानी कि इनिशियल का हाफ हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि फॉर्मूला है ml²/12। अब ml²/12 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था रॉड का। अब यहाँ पे वेट आधा हो गया, लेंथ भी आधी हो गई है, तो ये ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/8 हो गया है, इसका हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन तीनों कंसेप्ट को जब आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में डालते हो तो नया टाइम पीरियड क्या आ जाता है? ध्यान देना, I/8 एंड m/2 की वजह से रूट में 4 आ जाएगा और ये ओरिजिनल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, हाफ मैग्नेट का टाइम पीरियड। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, बट कंसेप्ट को ध्यान देना। तो कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। इफ यू कट अ बार मैग्नेट अलॉन्ग इट्स प्लेन फॉर एग्जांपल, मतलब एक बार मैग्नेट को आपने ऐसे कट कर दिया तो इसका प्लस एम और माइनस एम दोनों हाफ हो गए ना, प्लस m/2 m/2 हो गया, यानी कि मोनोपोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा ओरिजिनल का। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फिर से ध्यान देना, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ml²/12 वही लगा रहा हूं मैं, बट वेट आधा हो गया। अच्छा लेंथ सेम रही है इस केस में, तो लेंथ अगर सेम है बट वेट आधा हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो गया है। अब टाइम पीरियड इसमें कितना हो जाएगा? I/mb वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया, तो 1/2 कैंसिल होकर ओरिजिनल टाइम पीरियड के ही बराबर आता है हाफ मैग्नेट का भी टाइम पीरियड। तो इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब है।